तो गाइज आप लोग के लिए बीएड एंट्रेंस के लिए मैं फर्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ जो कि हिंदी का क्लास है जिसमें कि भाषा का अर्थ एवं स्वरूप पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को कि क्या है इस भाषा का अर्थ क्या होता है और इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, भाषा का तो चलिए देखते हैं और हिंदी का ही है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए भाषा भाषा शब्द संस्कृत के भस धातु से बना है। किससे बना है? भस धातु से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ क्या होता है देखिए, व्यक्तवाणी। इसका अर्थ क्या होता है? व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी का अर्थ है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये होता है इसका अर्थ। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है कि भाषा के ध्वनि संकेत अर्थ। इसका देखिए क्या होता है कि विशेष में प्रसिद्ध या फिर रूढ़ होते हैं। फिर देखिए आधुनिक विद्वान यह मानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति सामाजिक विकास परंपरा के साथ हुई है, अतः भाषा एक सामाजिक वस्तु है। यानी कि यहाँ पर आधुनिक विद्वान क्या मानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति सामाजिक विकास परंपरा के साथ हुई है, अतः भाषा एक सामाजिक वस्तु है। अगला देखिए भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है, यानी कि कम्युनिकेशन का मौखिक साधन है। भाषा में सहज व्यापकता और प्रयोगक्त नैसर्गिकता होती है। रूप की दृष्टि से भाषा अनेक प्रकार की होती है जिसमें मुख्य देख पा रहे होंगे यहाँ पर परिनिष्ठित या फिर मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। उसी तरह विभाषा या फिर बोली, अपभाषा, कूट भाषा आदि होते हैं। ठीक है, फिर देखिए परिनिष्ठित या फिर मानक भाषा को आदर्श भाषा भी कहा जाता है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है जो कि योगात्मक और अयोग्यात्मक श्रेणी में आती है। फिर देखिए योगात्मक भाषा के शब्दों में प्राकृत या मूल धातु तथा प्रत्यय का योग होता है। अयोग्यात्मक भाषा के शब्दों में मूल धातु तथा प्रत्यय का योग नहीं पाया जाता है ना। दोनों में क्या अंतर है? एक में मूल धातु और प्रत्यय का योग होता है, एक में नहीं होता है। योग्यात्मक में होता है और अयोग्यात्मक में नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से है। हिंदी एक अयोगात्मक भाषा है। किस तरह का भाषा है? अयोग्यात्मक भाषा, जिसमें कि क्या नहीं होता है? मूल धातु या फिर प्रत्यय का योग नहीं पाया जाता है। तो इस तरह का भाषा है। फिर अगला देखिए बोली। बोली देखिए क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे पशु पंछियों की बोली भी क्या है? एक तरह का भाषा है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं, समुझे खग खग ही के भाषा, अर्थात पंछी की भाषा पंछी ही समझता है। फिर देखिए अंगिक की या फिर इंगित भाषा। इसमें प्राणी अपना भाव व्यक्त करने के लिए हाथ या फिर सिर पैर आंख का प्रयोग करते हैं, यानी कि इशारा करते हैं। ठीक है, फिर देखिए परिनिष्ठित या फिर आदर्श भाषा एक बृहत्तर जन समुदाय के विचार विनिमय का माध्यम होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना के लिए होता है। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, जापानी आदि इन श्रेणियों की भाषा को आदर्श भाषा कहा जाता है, जिसमें कि हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, रूसी भी है, फ्रांसीसी, जापानी, इस तरह का भाषा को ठीक है क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा या फिर आदर्श भाषा कहा जाता है। फिर देखिए अगला जो है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है कि माँ की गोद में शिशु द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। या कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है, कोई भी भाषा अपना स्थानीय भाषा हो सकती है जो कि बच्चे अपनी माँ के गोद में ही सीखते हैं। ऐसे भाषा को मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए भाषा की प्रथम और सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। दूसरी बड़ी इकाई क्या है? शब्द है। और तीसरी बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा की प्रथम व सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्वनि है। या फिर दूसरी बड़ी इकाई क्या है? तो शब्द है। तीसरी बड़ी इकाई क्या है? तो वाक्य है। तो ये याद रखना जरूरी है। फिर देखिए भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर को माना जाता है, यानी कि भाषा की जो लघुत्तम इकाई हो किसको माना जाता है? अक्षर को माना जाता है। भाषा की उत्पत्ति, विकास, ह्रास, विकृति का अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। किसमें किया जाता है ये सभी का अध्ययन? तो उत्पत्ति, विकास, ह्रास, विकृति का अध्ययन किसमें किया जाता है? भाषा विज्ञान में किया जाता है। प्राचीन भाषा विज्ञानी परिनिनि को माना जाता है, यानी प्राचीन भाषा विज्ञानी किसको माना जाता है? भाषा वैज्ञानिक
तो ये परिनिनी को माना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, विकासवाद के अनुसार भाषा विकास का क्रमिक विकास इस प्रकार हुआ। मतलब विकासवाद मतलब कैसे कैसे भाषा का विकास हुआ, उसके अनुसार यहाँ पर क्रमिक किया गया है, मतलब क्रम वाइज। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला जो आया है वो है अंगिक भाषा, उसके बाद वाचिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा, उसके बाद यांत्रिक भाषा, इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 1894 में किया गया था। और किसके द्वारा, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, ग्रियर्सन ने। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे में, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत में 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां हैं। ठीक है, बोलिया क्या होता है, भाषा क्या होता है, हम लोग समझ गए हैं पहले ही। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की सूची है। यानी कितने भाषाओं की सूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की अनुसूची है। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मतलब सर्वप्रथम जो 14 भाषा है उसको मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद 8 भाषाओं को वे, जो कि यहाँ पर देखा रहे हैं, पहला संस्कृत, हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बूड़ो। तो ये चारों को 2004 ईस्वी में मान्यता दी गई। मतलब कि ये जो लास्ट का जो 4 भाषाएं हैं उसको कब दिया गया मान्यता, तो 2004 में मान्यता मिली। उसके बाद देखिए, प्रमुख भाषाओं का प्रचलन क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र में कौन सा भाषा बोला जाता है जो कि वहाँ का प्रचलित भाषा है। ठीक है, जैसे कि तेलुगु, तेलुगु कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है। मलयालम, मलयालम कहाँ बोला जाता है, तो केरल में बोला जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मलयालम में किस राज्य में बोला जाता है, मलयालम जो भाषा है वो किस राज्य में बोला जाता है, किस राज्य का प्रचलित भाषा है, या फिर किस क्षेत्र का प्रचलित भाषा है। और ऑप्शन में रहेगा कुछ इसी तरह का, केरल रहेगा, गोवा रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, तो आपको बताना होगा। उसके बाद कौन की किस राज्य में बोला जाता है या फिर किस क्षेत्र का प्रचलन भाषा है, तो ये किस क्षेत्र का है, गोवा का है। डोगरी किस क्षेत्र का है, तो ये कश्मीर का है। उसी तरह देखिए, बोडो, बोडो किस क्षेत्र का एक क्षेत्रीय भाषा है कह सकते हैं, या फिर क्षेत्रीय प्रचलन भाषा है, तो ये असम का है। झारखंड का संथाली है। मैथिली बिहार का है। तो इस तरह से है। तो देख पा रहे होंगे नीचे में, भाषा के परिमार्जन यानी कि शोधन और नियमन का कार्य व्याकरण करती है। कि कौन करता है, भाषा के परिमार्जन या फिर शोधन का कार्य तो व्याकरण करती है। व्याकरण की कार्य प्राकृतिक या फिर कलात्मक होती है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग बोली देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बोली के बारे में और भाषा के बारे में। तो आप लोग मेरे से जुड़ करके रहिए। आप लोग को मैं हिंदी का मटेरियल अभी दूंगा जो कि बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बीएड का जो एंट्रेंस है झारखंड बीएड का, उसी का सिलेबस के अनुसार जाएंगे। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। आप लोग को मैं रोज दिन इसी तरह के मटेरियल देता रहूंगा। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आप लोग के लिए मैं 20 ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जिसमें कि हम लोग करेंगे साथ में मिल करके। और अपना जो भी पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग को कितना जानकारी मिला और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो हर टॉपिक के बाद 20 क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। 20 क्वेश्चन हम लोग साथ में मिल करके जरूर करेंगे। ठीक है, तो मेरे से जुड़े रहिए। और जो लोग भी नए आए हैं चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। और आप लोग को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।